नमस्कार, ये है आपका अपना न्यूज़ बुलेटिन और आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रेडेड 4 यानी ग्रेडेड 4 रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण दोबारा लागू कर दिया गया है। चलिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मुख्य भाग, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के ऊपर चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने GRAP 4 को सक्रिय करने का फैसला लिया है। इसके तहत कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। गैर जरूरी ट्रकों का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ के काम तुरंत रोक दिए गए हैं। स्कूलों में कक्षा 9 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलाने के लिए कहा गया है, यानी छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का उपयोग करेंगे। उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी अपने प्रचंड रूप में है। तापमान लगातार गिरते जा रहे हैं और कई जगहों पर पड़ रही है शीतलहर। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाके सीवियर कोल्ड वेव का सामना कर रहे। तापमान कुछ जगहों पर 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर गया है। घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से हाईवे और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सर्दी के कारण अस्पतालों में ठंड से संबंधित मामले जैसे हाइपोथर्मिया और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। शास्त्री पार्क इलाके में 21 साल के लड़के की पिटाई के बाद मौत हो गई। उस पर इल्जाम था कि वह एक शादीशुदा महिला के साथ पकड़ा गया था। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लोग मॉब जस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक यह हत्या उस वक्त हुई जब लड़का अपने काम से घर वापस आ रहा था। कुछ अजनबी लोगों ने उस पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। गवाहों के अनुसार लड़का शोर मचा रहा था और जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुकेश, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी, ने 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास बनाया। इस जीत के बाद गुकेश को 11 करोड़ 45 लाख रुपए का इनाम मिला और तमिलनाडु सरकार ने उन्हें 5 करोड़ रुपए और दिए, जिससे कुल इनाम 16 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया। मोदी सरकार ने उनकी सफलता को सराहा और उनके इनाम पर कर छूट का ऐलान किया है। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। यह योजना दलित छात्रों के लिए बनाई गई है, जिसमें दिल्ली सरकार विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मेरिट वाले दलित छात्रों की फंडिंग करेगी। केजरीवाल ने अंबेडकर पर दिए बयान को अपमानजनक बताते हुए इसे अंबेडकर जी के सम्मान और आदर्शों को समर्पित योजना कहा। अब देखना है कि यह ऐलान चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित करेगा। अजरबैजान एयरलाइंस ने कहा है कि कजाकिस्तान में उनके एम्ब्रेयर एक 910 जहाज के हादसे की शुरुआती जांच से पता चला है कि यह बाहरी शारीरिक और तकनीकी हस्तक्षेप के कारण हुआ। इस हादसे में 38 लोग मारे गए और 29 लोग घायल हुए। जहाज बाकू से ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन ग्रोजनी में घने कोहरे के कारण इसे अक्टाऊ, कजाकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया, जहां यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह आशंका भी जताई जा रही है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने गलती से इस जहाज को निशाना बनाया हो सकता है, क्योंकि उस समय ग्रोजनी के आसपास यूक्रेनी ड्रोन हमलों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। इस हादसे के बाद अजरबैजान एयरलाइंस ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए अपनी उड़ानें रोक दी हैं और अजरबैजान ने एक राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया है।